ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भक्त हीरालाल जी ने आज यहाँ पे 101 रुपया का अपना प्रसाद चढ़ाया और कुछ प्रसाद भी ले आए। आज उनका आरती करने का बहुत मन है। आज उनसे आरती भी निपन्न कराई जाएगी। और श्री वासुदेव जी मिश्र वो परम ज्ञानी भी हैं और देखिए इतना बड़ा प्रसाद ला के दिया। और ये जो मिश्रा जी की हैं आती हैं वो तो बराबर ही कुछ न कुछ लाती हैं। आज भी उन्होंने प्रसाद लाया। भगवान की सेवा है, भागवत की सेवा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का ये है समर्पण देखकर बड़ा अच्छा लगता है। कल मैंने जरासंध के युद्ध की बात बताई थी और 17 बार वो लड़ा और वो जीत नहीं सका। 18वीं बार फिर से वो आया, लेकिन उसी समय नारद जी की प्रेरणा से काल एवं भी आ गया। ये काल एवं नारद जी की प्रेरणा से आया है। कल इसको बताया था मैंने कि नारद जी की प्रेरणा से आया है। अष्टादश संग्रामे आगामिनी 18वीं बार आने वाला था जरासंध। तद अंतरा इसी बीच में नारद प्रेषितो नारद जी के द्वारा भेजा हुआ वीरो यवनः प्रति अदृश्यत। काल यवन बहुत वीर था, वो दिखाई पड़ा। काल यवन कैसा था? कहें नृलोके अप्रतिद्वंदे, मनुष्य लोक में उससे लड़ाई करने वाला कोई नहीं था, कोई उसका प्रतिद्वंदी था ही नहीं। लेकिन उसने सुना वृष्णीन श्रुत्वा आत्मसंहितान्, उसने कहीं से सुना कि यदुवंशियों में कोई 2 अच्छे बालक आए हैं जो मेरे समान ही बल वाले हैं। इसलिए 30 कोटि म्लेच्छः 30 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के मथुराम एत्य मथुरापुरी में आकर के रुरोध
मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। इतना मैंने कल बताया था। तम दृष्ट्वा अचिंतयत कृष्णः संकर्षण सहायवान अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं उभयतो महत। तम दृष्ट्वा, उस कालवन की इतनी बड़ी सेना और स्वयं कालवन को देख करके कृष्णः सहायवान संकर्षणः, भगवान कृष्ण और उनके सहायक श्री बलराम जी के साथ अचिंतयत, दोनों लोगों ने विचार किया कि अहो यदूनाम उभयतो महत वृजिनम प्राप्तम, कि अरे यदुवंशियों को तो दो प्रकार से बड़ा कष्ट आ गया, बड़ी विपत्ति आ गई यदुवंशियों पर। एक तो उधर से जरासंध आने वाला है और इधर से कालेवन आ गया। कहीं दोनों प्रकार से विपत्ति यदुवंशियों पर ही पड़ गई। अहो यदूनाम वृजिनम प्राप्तम हि उभयतो महत। फिर कहते हैं यवनो अयम, यह जो कालेवन आया है, निरुंधे असमान महाबलः, ये महाबलशाली है और इसने हम लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। मागधो अपि, मगधराज जरासंध भी अद्य, हो सकता है आज ही आ जाए, वासो या कल आ जाए, वा परसो, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा। अद्य वासो वा परसो वा आगमिष्यति, आज या कल या परसों में वो जरासंध भी आ ही जाएगा। कहे लड़ने वाले तो हम दोनों ही हैं। आवयोः युध्यतोः अस्य, अभी जैसे कालवन आ गया है, इस कालेवन से लड़ने के लिए हम दोनों अगर चले जाएं, आवयोः युध्यतोः अस्य यत आगंता जरासुतः, और उसी बीच में जरापुत्र जरासंध अगर आ गया तो बंधून बधिष्यति, वो हमारे बंधु बांधवों का वध कर देगा। बंधून बधिष्यति, या तो वध कर देगा अथवा नेष्यते स्वपुरम, अथवा बंदी बना करके अपनी नगरी को ले जाएगा। अथवा नेष्यति स्वपुरम, कहे ऐसा क्यों होगा? कहे बली वो बड़ा बलवान है, ऐसा कर सकता है। पूरा श्लोक देख लीजिए। आवयोः युध्यतोः अस्य यत आगंता जरासुतः बंधून बधिष्यति अथवा नेष्यते स्वपुरम बली। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् अद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। इसलिए एक रणनीति बनाई, है ना, एक रणनीति बनाई। रणनीति क्या है? कहे तस्मात् अत्यविधास्यामो दुर्गम, इसलिए हम लोगों को एक किले का निर्माण करना चाहिए, एक दुर्ग का, एक किले का निर्माण करना चाहिए। वो किले का किला कैसा हो? कहे द्विपद दुर्गमम, द्विपद यानी मनुष्य, दो पैर वाला, द्विपद दुर्गमम, जहां मनुष्य भी कठिनाई से प्रवेश कर पाए, यानी मनुष्य भी प्रवेश ना कर पाए, ऐसा एक दुर्गम किला बनाना चाहिए। तत्र ज्ञातीन समाधाय, वहां अपने बान बंधुओं को, अपने जाति वालों को, यदुवंशियों को वहां रख करके फिर यवनम घातयामहे, फिर इस कालेवन को हम लोग मारने के लिए चलें। पहले अपने यदुवंशियों की सुरक्षा कर दें, है ना, तब हम लोग उसको मारने के लिए चलें। तस्मात् अतविधास्यामो दुर्गम, दुर्ग कैसा हो? द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे।
इति सम्मंत्र भगवान। इस प्रकार मंत्रा करके भगवान श्री कृष्ण जी अंतः समुद्रे, समुद्र के अंदर, दुर्गम नगरम, एक दुर्गम नगर का अचीकरत निर्माण किया। समुद्र के अंदर भगवान ने एक दुर्गम नगर का निर्माण किया। वो नगर कैसा था? कहे 12 योजनम, 12 योजन लंबा चौड़ा था। 12 योजन का मतलब जानते हैं ना, 48 कोस, 48 कोस लंबा था, 48 कोस चौड़ा। यह पूरी बनी समुद्र के अंदर। तो अंतः समुद्रे नगरम 12 योजनम। और जानते हैं कैसा है? कहे कृत्स्न अद्भुतम, कृष्ण माने संपूर्ण। वहां की संपूर्ण वस्तुएं अद्भुत चमत्कारी थी। उस नगर में सारी वस्तुएं चमत्कारी थी, अद्भुतम। यही नगरी द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी का निर्माण किया। इत सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृष्ण अद्भुतम अचीकरत। दृश्यते तत्र ही त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम। वहां की एक एक चीज देखने से प्रत्यक्ष पता चलता था कि त्वाष्ट्रम विज्ञानम। त्वाष्ट्रम माने विश्वकर्मा, त्वष्टा के पुत्र हैं, तो त्वाष्ट्रम विज्ञानम। विश्वामित्र की जो कला है विज्ञान की बनाने की, उस कला का प्रदर्शन था। एक एक वस्तुओं में विश्वामित्र की ही, अरे विश्वामित्र कह रहे हैं, विश्वकर्मा जी की ही कला का प्रदर्शन था। शिल्प नैपुणम, शिल्पकारी की तो अद्भुत प्रतिभा दिख रही थी। शिल्प नैपुणम। और यथा वास्तु शास्त्र के अनुसार रथ्या चत्वर्वीथी भी विनिर्मितम। रथ्या यानी बड़ी बड़ी सड़कें, राजमार्ग, चत्वर यानी चौराहे, वीथी भी यानी गलियां, ये सब विनिर्मितम में सब बनाई गई। वास्तु शास्त्र के अनुसार ही इन सड़कों का, गलियों का और चौराहों का विभाजन किया गया। विभाजन करके बढ़िया से सब सड़क वड़क बना दी गई। रथ्या चत्वर्वीथी भी यथा वास्तु शास्त्र के अनुसार विनिर्मितम। और उस नगरी में क्या था? कहे सुर द्रुम लता उद्यान विचित्र उपवनान्वितम। विचित्र उपवन, अनेक प्रकार के बड़े बड़े विचित्र, अनेक प्रकार के वहां पे उपवन थे, उपवनों से युक्त था। और बहुत सारे उद्यान थे, छोटे छोटे उद्यान, है ना। कैसे हैं? कहे सुर द्रुम लता उद्यान। वहां देवताओं के वृक्ष, सुरद्रुम लता, अनेक प्रकार की लताएं विद्यमान थी और देवताओं के देव वृक्ष भी विद्यमान थे, है ना। सुरद्रुम को कुछ लोग कहते हैं कल्प वृक्ष है, कुछ लोग कहते हैं देवदारू है। दारू माने हुए वृक्ष, सुर माने देव, तो सुरद्रुम देवदारू का वृक्ष था, है ना। तो सुरद्रुम लता उद्यान, सुरद्रुम और लताओं से युक्त उद्यान थे। और विचित्र उपवन अनवितम, विचित्र प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे उपवनों से भी युक्त था वो पूरी। हेम श्रृंगैः दिव्य स्पृग भी, सोने की बड़ी बड़ी छोटी छोटी चोटियां बनी थी। सोने के बड़े बड़े स्तंभ बने थे। वो स्तंभ कैसे थे? दिव्य स्पृग भी, आकाश से मानो बात कर रहे हो, आकाश छूने वाले गगनचुंबी स्तंभ बने हुए थे। स्फटिक अट्टाल गोपुरैः, स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिकाएं थी, अटारियां थी। गोपुर यानी नगर के विशेष दरवाजे, जो बड़े बड़े दरवाजे हैं वो सब स्फटिक मणि की बनी हुई थी। अटारियां और गोपुर जितने हैं बड़े बड़े दरवाजे सब स्फटिक मणि के बनी हैं। राजत आर कुटैः, आर माने पीतल, राज माने राजत माने चांदी,
चांदी और पीतल के बड़े बड़े कोषागार बने हैं जिनमें अन्न भरा जाता है। अन्न इकट्ठा करने के लिए चांदी और पीतल के बड़े बड़े कोठे बने हुए हैं। राजतार कुटई और गृहई हेमई, सोने के ही महल बने हुए हैं, सोने के महल हैं। गृहई हेमई अहेम कुंभई अलंकृतई, सोने के कलश से उनकी शोभा बढ़ाई गई है। यानी हर जगह सोने के कलश शोभायमान हैं। रत्नकूटई, उनकी जो चोटियां हैं महलों की वो सब रत्नों से जटित हैं, रत्न जटित हैं। महामार्कत स्थलई, मरकत मणि का यानी पन्ना से बनी हुई फर्श है। महामार्कत स्थलई, और कैसी पुरी है? कहे वास्तोस्पति नाम चा गृहई, वास्तु देवता का सुंदर मंदिर बना हुआ है। वास्तोस्पति नाम गृहई, वास्तु देवता का वहां पे मुख्य मंदिर बना हुआ है। बलि भी और छज्जे बने हुए हैं, बलि भी छज्जे। बलि भी निर्मितम, और सब महलों में छज्जों का निर्माण किया गया है। रहता कौन है इसमें? कहे चातुर्वर्ण जनाकीर्णम, चारों वर्णों के लोग मिलजुल करके इस नगर में रहते हैं। चातुर्वर्ण जनाकीर्णम, और इन सब के बीच में यदुदेव गृह उल्लसत, यदुदेव यदुवंश के राजा उग्रसेन जी का और वसुदेव जी का, भगवान कृष्ण का, बलराम जी का, इन सब का अलग अलग महल उसमें बीचों बीच बढ़िया शोभा पा रहा है। यदुदेव गृहोल्लसत, इंद्र ने देखा कि अभी ये लोग नया नया शहर बसाए हैं, नया नया नगर बसा है, कहीं इनको परेशानी न हो। तो इंद्र ने कहा सुधर्माम चा पारिजातम चा महेंद्र प्रणिनोत हरेह। इंद्र भगवान ने भगवान के उस पुरी में, उस द्वारकापुरी में सुधर्मा सभा को और पारिजात वृक्ष को लाके लगा दिया, भेज दिया। सुधर्मा सभा को पारिजात वृक्ष को भेज दिया। इस भगवान की इस द्वारिकापुरी में क्यों भेजा? ये भी दिखाई दी क्यों भेजा। कहे यत्र च अवस्थितो, जहां भी ये सुधर्मा सभा उपस्थित होगी या पारिजात का वृक्ष जहां उपस्थित होगा, मर्त्यो मर्त्य धर्मैः नायुज्यते, वहां मनुष्य धर्म से पीड़ित नहीं होगा। मनुष्य धर्म क्या है? भूख प्यास लगना। तो कहें जहां ये सुधर्मा सभा होगी, जहां पारिजात वृक्ष होंगे, वहां के मनुष्य इस मनुष्य के होने वाली साधारण पीड़ाओं से युक्त नहीं होंगे, अर्थात उन्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए इंद्र ने सुधर्मा सभा को और पारिजात वृक्ष को द्वारकापुरी में भेज दिया। वरुण जी ने कहा मुझे भी कुछ भेजना है। तो वरुण जी आ रहे हैं। श्याम एक कर्णान वरुणो हयान शुक्लान मनोजवान। वरुण देव जी ने हयान शुक्लान घोड़े भेजे। कैसे घोड़े हैं? कहे शुक्लान, श्वेत वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण के घोड़े भेजे। और कहे मनोजवान, मन के समान उनका वेग है, मन के समान उनका वेग है। और एक विशेषता क्या है? कहे श्याम एक कर्णान, उन घोड़ों का एक कान श्यामल रंग का है, एक कान उनका श्यामला है, काला है ना। श्याम एक कर्णान हयान शुक्लान मनोजवान वरुणो। वरुण देव ने भेजा, ऐसे बहुत सारे घोड़े भेजे जो इनका एक कान काला है।
अष्टो निधिपति ही कोशान, कुबेर जी ने 8 निधियों को भेज दिया, है ना। अष्टो निधिपति ही कोशान, लोकपालो निजो दयान, और विभिन्न लोकपाल थे, उदयान यानी विभूतियों को, निज अपनी अपनी विभूतियों को वहां भेज दिए। विभिन्न लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियों को, अपनी अपनी शक्तियों को भी वहां भेज दिया। यत यत भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये, यत यत भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये। इन सारे लोकपालों को जो जो वस्तुएं भगवान ने प्रदान की थी, लोकपालों को सिद्धियां हो या रिद्धियां हो, सब भगवान ने प्रदान की। तो कहीं इन लोकपालों को जो जो सिद्धियां, जो जो शक्तियां भगवान ने प्रदान की थी, यत यत भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये भूमिगते नृप। श्रीदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ही पृथ्वी पर आए, भूमिगते, भगवान के पृथ्वी पर आने पर सर्वम प्रति अर्पयामास हरो, सबने भगवान कृष्ण के चरणों में उन सारी शक्तियों को, सारी सिद्धियों को समर्पित कर दिया। हरो सर्वम प्रति अर्पयामास। अब बढ़ियापुरी का निर्माण हो गया, आगे का कार्यक्रम करना है। हाँ? तो कहते हैं इतने लोगों को ले जाएंगे तो सब देख लेगा। तो भगवान ने यहां भी जुक्ति लगाई, तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनम हरिः, हरिः योग प्रभावेन। भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से सर्वजनम नीत्वा तत्र, सारे यदुवंशियों को वहां भेज दिया अपने योग माया के प्रभाव से। किसी ने देखा ही नहीं कब कहां चले गए। सारे यदुवंशी भगवंशियों को भगवान ने योग माया के प्रभाव से वहां भेज दिया। प्रजापालेन रामेण कृष्ण सम अनुमंत्रितः, भगवान कृष्ण ने बलराम जी से विचार करके, मंत्रणा करके, प्रजापालेन रामेण, बची हुई प्रजा का पालन करने के लिए बलराम जी को वहां रखा मथुरा में। प्रजापालेन रामेण, और खुद क्या किए, कहे कृष्ण पद्ममाली, भगवान कृष्ण कमल की माला उन्होंने धारण की, और निरायुधा, कोई भी आयुध नहीं लिया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, अस्त्र शस्त्र से विहीन होकर के कमल का माला धारण करके पुरद्वारात, मथुरापुरी के मुख्य दरवाजे से, पुरद्वारात निर्जगाम, मथुरापुरी के मुख्य दरवाजे से निकल रहे हैं। कोई भी हथियार, कोई भी उनका शस्त्र उनके पास नहीं है, आप पैदल ही निकले। भगवान, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुक उवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहानमयो उडुपम। भगवान कृष्ण जब मथुरापुरी से दरवाजे से निकले तो कहें कि ऐसा लग रहा था कि उज्जिहानमयो उडुपम, जैसे पूर्व की दिशा से चंद्रमा उदित हो रहे हों। उज्जिहानमयो उडुपम, पूर्व दिशा से जैसे चंद्रमा भगवान का उदय हो रहा हो, ऐसी सुंदर छटा भगवान की थी। छटा जो भगवान की आ जाए तो कहें उसका विवरण जरूर करना चाहिए। व्यास जी ने भगवान की छटा यहाँ विवरण की है, पठान किया है। कहे कैसे हैं, कहे दर्शनीयतमम, ऐसे हैं कि उनसे बड़ा कोई दर्शनीय है ही नहीं। देखने में बड़े सुंदर, भगवान की छवि तो ऐसे भी सुंदर है।
दर्शनीयतमम श्यामम, श्यामल वर्ण के हैं भगवान। पीत कौसेय वाससम, आप पीला वस्त्र यानी पीतांबर धारण किए हुए हैं भगवान। श्री वत्स वक्षसम, वत्स का चिन्ह, सुनहरा चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है। श्री वत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभ आमुक्त कंधरम, कौस्तुभ मणि की माला उनके गले में विराजमान है। भ्राजत कौस्तुभम आमुक्त कंधरम, पृथु दीर्घ चतुर्बाहुम, मोटी मोटी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुजी भगवान हैं। पृथु दीर्घ चतुर्बाहुम, और बड़ा सुंदर शब्द आता है, नव कंज अरुणे क्षणम। भगवान के नेत्रों का जहां वर्णन आता है ना, ऐसे ही आता है। एक जगह बताऊं, तरुण अरुण वारिज नयन, ऐसे आया है ना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बहुत दिन कहीं रहते हो, आज मेरे घर में रह जाओ। करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर संयम। तो हमारा कहने का मतलब है, तरुण अरुण वारिज नयन, अरुण रंग का यानी कमल के समान नेत्र हैं। कमल कैसा है? अरुण है। और कैसी अरुणिमा है? कहे तरुण युवावस्था को, यानी सद्य प्रस्फुटित, अभी अभी खिले हुए कमल के समान। वही चीज यहाँ है, नव कंजारुणे क्षणम, नए कमल के समान, यानी सद्य प्रस्फुटित कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं भगवान के। नव कंजारुणे क्षणम नित्य प्रमुदितम मुखारविंदम। भगवान का मुख कमल कैसा है? कहते हैं नित्य प्रमुदितम, जिन भगवान के मुख कमल पर आनंद हमेशा विराजमान रहता है, हमेशा आमोद बना रहता है, जिन भगवान के मुख कमल पर। नित्य प्रमुदितम मुखारविंदम श्रीमत सुकपोलम, सर्व शोभा संपन्न उनका सुंदर गाल है। श्रीमत सुकपोलम शुचि स्मितम, मधुर पवित्र मुस्कान उनके मुख पर विराजमान है, उनके होठों पर पवित्र मुस्कान विराजमान है। बिभ्राणम स्फुरत मकर कुंडलम, कानों में मकराकृत कुंडल झलमिला रहे हैं। स्फुरत, स्फुरत कर रहे हैं यानी झलमिला रहे हैं। कानों में बढ़िया मकराकृत कुंडल झलमिला रहे हैं। ये 2 श्लोक हैं, इनको मैंने बड़ा अन्वय करके पढ़ा है। श्लोक पूरा सुन लीजिए, बढ़िया, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत कौस्तुभम आमुक्त कंधरम पृथु दीर्घ चतुर्बाहुम नव कंजारुणे क्षणम नित्य प्रमुदितम श्रीमत सुकपोलम शुचि स्मितम मुखारविंदम बिभ्राणम अस्फुरत मकर कुंडलम तम आलोक्य। ऐसे भगवान की इस शोभा, इस छवि को देख करके तम आलोक्य, कौन देखा? कौन देखा? एक पन्ना ज्यादा आगे मिला। वासुदेवो ही अयमयति। ऐसे भगवान को शोभा को देख करके वो कालेवन कहता है कि वासुदेवो ही अयमयति। अरे यही वासुदेव है, यही वासुदेव है। कहें कैसे मालूम हुआ? कहें लक्षणैः नारद प्रोक्तैः। अरे जो लक्षण नारद ने बताया था, लक्षणैः नारद प्रोक्तैः न अन्यो भवितुम अर्हति। अरे सारे लक्षण इसमें है,
इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता, यही वासुदेव है। कहे क्या लक्षण बताया था? कहे पुमान श्री वत्सलांछनः, ऐसा पुरुष जिसके वक्षस्थल पर वत्स का चिन्ह बना हो। पुमान श्री वत्सलांछनः, और क्या बताया? कहे चतुर्भुजो, 4 भुजाओं वाला है। और कहे अरविंदाक्षो, कमल नयन है, कमल नयन है, अरविंदाक्षो, कहे कमल नयन है। और कहे बनमाली अति सुंदर, सुंदर वन के फूलों क्या माला पहने हुए है और देखने में बड़ा सुंदर है। बनमाली अति सुंदर, इसलिए ना अन्यो भवितुम अर्हति वासुदेवो ही अयमइति, दूसरा कोई नहीं हो सकता, यही वासुदेव है। कहे एक और बताया था, कहे निरायुधा, बिना अस्त्र शस्त्र का आएगा। देखो बिना अस्त्र चला आ रहा है। कहे निरायुधा चलन पदभ्याम, और पैरों से ही, नंगे पैरों से चला आ रहा है। कहे निरायुधा चलन पदभ्याम, अपने दोनों पैरों से पैदल ही आ रहा है। योद्ध से अनेन निरायुधा, उसने भी संकल्प किया कि इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो इससे युद्ध से यानी युद्ध करूंगा मैं भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। कालेवन ने कहा इससे बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही मैं युद्ध करूंगा। युद्ध से अनेन निरायुधः इत निश्चित यवनः, ऐसा निश्चय करके उस कालेवन ने प्राद्रवंतम, भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। प्राद्रवन को दौड़ाया, भगवान को दौड़ाया। कहे परांग मुखम, भगवान दूसरी ओर मुख करके दौड़ने लगे, भागने लगे। बोलो रण छोड़ भगवान की। कहे प्राद्रवंतम परांग मुखम, भगवान की ऐसी छवि और कहीं नहीं। पीछे कालेवन दौड़ रहा है, भगवान भाग रहे हैं। परांग मुखम, भगवान कौन है? कहे योगी नाम अपि दुरापम, ऐसे भगवान जो योगियों को भी जिनका मिलना कठिन है। योगी नाम अपि दुरापम अन्वधावत जघृक्षम तम, तम कृष्णम जघृक्षम, भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए वह उनके पीछे पीछे भाग रहा है। कालेवन भाग रहा है। कहता है ऐसी ही कितनी दूरी है दोनों में? ज्यादा दूरी नहीं है। भगवान उतनी ही तेज गति से भाग रहे हैं जितनी गति से वो भाग सकता है। कहते हैं हस्त प्राप्तम यु आत्मानम हरिना सा पदे पदे, कहते हर कदम पे उसे लगता कि अब मैंने भगवान को पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा। हर कदम पे उसको कालेवन को लगता कि मैं भगवान को अब पकड़ने वाला हूं। हस्त प्राप्तम युव आत्मानम हरिणा सा पदे पदे, है ना। प्रत्येक कदम पे वो सोचता कि अब मैंने भगवान को पकड़ लिया। लेकिन नीतो दर्शयता दूरम, ऐसे ही उसको अपना सानिध्य दिखाते हुए भगवान उसे काफी दूर ले गए। किसको? यवने सो, उस कालेवन को कहाँ ले गए? कहे अद्रिकंदरम, एक पहाड़ की कंदरा में ले गए। पहाड़ की कंदरा में ले गए। जब पहाड़ की कंदरा में भाग रहे थे और पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो जो है भगवान कृष्ण को बोल रहा है। क्या बोला? कहे पलायनम यदुकुले जातस्य तव नाउचितम, यदुकुले जातस्य, यदुकुल में तुम पैदा हुए हो। यदुकुले जातस्य पलायनम तव नाउचितम, युद्ध से भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ऐसा वो चिल्लाते हुए जा रहा था पीछे पीछे कालेवन।
यद कुले जातस्य पलायनम तव नावचितम इति क्षिपन्। इस प्रकार आक्षेप करते हुए कालवन अनुगतो उनके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन आहता अशुभ, उसके अशुभ लक्षण अब तक समाप्त नहीं हुए थे। उसका अमंगल अभिशेष था, इसलिए वो भगवान को ना प्राप पकड़ नहीं पाया। उसके अमंगल शेष थे, उसके अमंगल शेष थे, बाकी थे, इसलिए वो भगवान को पकड़ नहीं पाया। इति क्षिपन्न अनुगतो ना एनम प्राप, क्यों? आहत आशुभः, उसके अमंगल शेष थे, इसलिए वो भगवान को पकड़ नहीं पाया। एवं क्षिप्तो अपि भगवान, इस प्रकार उसके आक्षेप करने पर भी एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्राविशत गिरिकंदरम, भगवान एक पहाड़ की गुफा में घुस गए, प्रवेश कर गए। एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्राविशत गिरिकंदरम सो अपि प्रविष्टः, वो कालवन भी उसी कंदरा में प्रवेश कर गया। सो अपि प्रविष्टः, और जब प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद भगवान तो वहीं कहीं छिप गए, लेकिन भगवान ने अपना पीतांबर किसी को ओढ़ा दिया। एक कोई सोया हुआ था, उसको भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। तो तत्र अन्यम शयानम नरम ददृशे, वहां जब पहुंचा तो किसी व्यक्ति को सोए हुए देखा। तत्र अन्यम शयानम नरम ददृशे, किसी व्यक्ति को उसने वहां सोए हुए देखा और वो पीतांबर ओढ़े हुए था। ननु असौ दूरम आनीय से ते मामैः साधुवत, और चिल्लाया कि असौ दूरम आनीय माम यह, अरे देखो इतनी दूर से दौड़ा करके मुझको यहाँ ले आया, इतनी दूर से दौड़ा के मुझको यहाँ ले आया। असाधुवत से ते, ढोंग करके साधु बाबा की तरह बनके यहाँ सो रहा है। इतनी दूर मुझको दौड़ा के ले आया और यहाँ ढोंग करके साधु बाबा बन करके सो रहा है। ननु वसो दूरम आनीय माम इह सेते साधुवत, साधु के समान सो रहा है ढोंग करके। इति मत्वा, ऐसा मान करके, इति मत्वा अच्युतम, उन्हीं को भगवान कृष्ण मान करके मूढ़ा, उस मूर्ख यवनराज ने, कालयवन ने तम पदा सम अताड़यत, पैर से उनको मार दिया, एक पैर लात से मारा। मूढ़ा तम पदा अताड़यत, सम अताड़यत, अच्छी तरह मारा। सम्यक अताड़यत, सम अताड़यत का अर्थ है सम्यक अताड़यत, पैर से अच्छी तरह जमाया। सा उत्थाय, है ना, सा उत्थाय, वो उठ गए। कौन थे? कहे चिरम सुप्ता, बहुत दिन से सो रहे थे, बहुत समय से सो रहे थे। उठ करके सनैह उन्मील लोचनैह, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पलकें खोली। सनैह उन्मील लोचने दिशो विलोकयन, जब चारों तरफ ऐसे करके देखा तो पार्श्वे, तो उनके पास में ही अद्राक्षित अवस्थितम तम, तम माने यवनम, काल यवनम, तो पास में ही खड़े हुए काल यवन को देखा। इधर उधर चारों तरफ जब नजर दौड़ाई तो पास में खड़े हुए काल यवन को ही देखा। दिशो विलोकयन पार्श्वे तम अद्राक्षित अवस्थितम, अब इन्होंने अपनी नेत्र से उसको देख लिया।
सा तावत तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरतवंशी राजा परीक्षित जी, सतावत तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन, बड़े क्रोधित हुए कि इसने मुझे जगा दिया। रुष्टस्य दृष्टिपातेन, क्रोधित होकर के अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली। दृष्टिपातेन, जैसे ही डाली, देहजेन अग्निना, उनके देह से एक अग्नि प्रकट हुई। देहजेन अग्निना क्षणात दग्धो, एक क्षण में वो जल गया। क्षणात दग्धो, थोड़ा बहुत नहीं जला जी, दग्धो भस्मसात अभवत। कहाँ हड्डी कहाँ चर्बी कुछ पता नहीं, एक क्षण में ही राख की ढेरी बन गया। भस्मसात अभवत। इस तरह काल एवं का उद्धार हो गया। सतावत तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत, देहजेन अग्निना दग्धो भस्मसात अभवत् क्षणात्। राजा उवाच, अब परीक्षित जी के मन में एक प्रश्न आया। कहते हैं, को नाम सापमान, वो सोया हुआ व्यक्ति कौन है? को नाम सापमान ब्रह्मन कस्य, वो कहाँ से आए थे, किस वंश के हैं? किम बीज, उनको इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? किम बीज एव चा कस्मात् गुहाम गतः, इस गुफा में कैसे आए? शिष्य, यहाँ आकर के उन्होंने इतनी चिर निद्रा क्यों ली? शिष्य किम तेजो यवनार्दनः, उनका इतना तेज कैसे हो गया कि यवन राज जल के मर गया, भस्म हो गया? ऐसा प्रश्न परीक्षित जी ने किया। प्रश्न फिर सुनना चाहेंगे। को नाम सापमान ब्रह्मन कस्य किम बीरजम एव चा, और कस्मात् गुहाम गतः शिष्य किम तेजो यवनार्दनः। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कौन है ये? कहें, सा इक्ष्वाकु कुले जातो, कहे इक्ष्वाक के वंश में ये उत्पन्न हुए राजा हैं। सा इक्ष्वाकु कुले जातो मांधातृतनयो महान, महान राजा मांधाता के पुत्र हैं ये। वाल्मीकि रामायण में मैंने बताया था, मांधाता के 3 पुत्र थे और 50 कन्याएं थी, है ना। 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि से हुआ था, ठीक है, एक साथ ही हुआ था। तो मांधातृतनयो महान, ये बड़े वीर हैं और मांधाता के पुत्र हैं। कहे कुछ नाम भी होगा। कहे मुचकुंद इति ख्यातो, इनका नाम मुचकुंद है। गुण क्या है? कहे ब्राह्मण्य, ये ब्राह्मणों के बड़े सेवक हैं, ब्राह्मणों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ब्राह्मण्य, और सत्य, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, सत्य बोलने वाले हैं। संगरः, संग्राम विजयी हैं। इनके 3 विशेषण बताया। मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः, सा इक्ष्वाकु कुले जातो मांधाति तनयो महान। मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः, सा याचितः सुरगणैः इंद्राद्यैः आत्मरक्षणे, असुरेभ्यः परित्रस्तैः तदरक्षाम सो अकरो चिरम। यहाँ कैसे आए उसका समाचार बता रहे हैं। असुरेभ्यः परित्रस्तैः, कहे राक्षसों से जब डर गए थे देवता लोग। असुरेभ्यः परित्रस्तैः
राक्षसों से डर करके डरे हुए सुरगणैः, देवताओं का समूह कौन, कहें इंद्राद्यैः, इंद्रादि से देवता लोग जिस समय राक्षसों से डर गए थे, राक्षसों से हार रहे थे, उस समय सायाचितः आत्मरक्षणे, इंद्रादि देवताओं ने इनसे अपनी रक्षा की याचना की थी। देवताओं ने मुचकुंद से अपनी रक्षा की याचना की थी। सायाचितः आत्मरक्षणे सो अकरो चिरम, तो इन्होंने बहुत समय तक उन देवताओं की रक्षा की, देवताओं को असुरों से बचाए रखा। सो अकरो चिरम, कहे कब तक रक्षा की, कहे लब्ध्वा गुहम ते स्वापालम, जब तक कि भगवान कार्तिकेय जी इनको अपने सेनापति के रूप में नहीं मिल गए। गुह माने कार्तिकेय जी, है ना। तो लब्ध्वा गुहम ते स्वापालम, देवताओं को सेनापति के रूप में जब तक कार्तिकेय जी नहीं मिल गए, तब तक इन्होंने देवताओं की रक्षा की। मुचकुंदम अथ आब्रुवम, और सेनानी श्री कार्तिकेय जी को मिल जाने के बाद मुचकुंदम अथ आब्रुवन, देवताओं ने मुचकुंद जी से कहा भवान नः परिपालनात् कृच्छात्, आपने हम लोगों की बहुत समय तक रक्षा की है, कृच्छात् बड़े कष्ट से रक्षा की है। विरमताम राजन, हे राजन अब आप थोड़ा विश्राम करिए। विरमताम राजन, मुचकुंद जी से देवताओं ने कहा बहुत समय तक आपने कष्ट उठाकर हम लोगों की रक्षा की है, अब आप थोड़ा विश्राम कीजिए। राजन विरमताम कृच्छात् भवान नः परिपालनात्, बहुत समय हो गया उनकी रक्षा करते करते, तो इस समय क्या स्थिति है ये भी देवताओं ने बताया। कहे नरलोके परित्यज्य राज्यम निहत कंटकम, मनुष्य लोक में निहत कंटकम राज्यम परित्यज्य, अब आपने हमारी रक्षा के लिए अपना निष्कंटक राज्य का परित्याग किया। आपने हमारी रक्षा के लिए हमारी याचना पर अपने निष्कंटक राज्य का आपने परित्याग करके असमान पालयतो वीर, हे वीर आपने हम लोगों की रक्षा की है। कामाहते सर्वम उज्झिता, आपने अपने सभी अभिलाषाओं, सभी कामनाओं को, सभी भोगों का आपने परित्याग कर दिया हमारे लिए। और बताया कहें सुता महेश्यो भवतो ज्ञातयो अमात्य मंत्रिणः, कहते हैं आपके जो पुत्र थे महिष्यो आपकी रानियां, भवतो आपकी पुत्र आपकी रानियां, ज्ञातयो आपके बंधु बांधव, अमात्य मंत्रिणः आपके जो अमात्य थे, आपके जो मंत्री थे, प्रजाहचा और आपकी जितनी प्रजा थी, तुल्यकालिया, उस समय के समय में, उस समय जब आपने हमारी रक्षा करने का बीड़ा उठाया था, उस समय जितनी भी आपकी पत्नी पुत्र बंधु बांधव अमात्य मंत्री प्रजा थी, कहते हैं ना अधुना संते, उनमें से आज कोई भी जीवित नहीं है। कहाँ गए? कहें कालिता, काल के गाल में सब चले गए, सब मर चुके हैं, सब काल के गाल में जा चुके हैं। जितनी भी उस समय के आपके संबंधी थे, आपकी स्त्री पत्नी पुत्र प्रजा अमात्य मंत्री, वो अब इस समय कोई भी नहीं है, सब काल के गाल में जा चुके हैं। तो बड़ा आश्चर्य किया मुचकुंद जी ने। तो देवताओं ने फिर समझाया कि कालो बलियान बलिनाम, कहते हैं राजा काल तो बलशालियों में सबसे बली है।
कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो अव्ययः। वो काल ही सर्वसमर्थ है, ईश्वर है। अव्ययः वो काल ही अविनाशी है, वो काल ही भगवान का स्वरूप है। कालो भगवान ईश्वरो अव्ययः। कहे पशुपालो यथा पशून, पशुओं का रक्षक जिस प्रकार अपने पशुओं को नियंत्रित करके अपने पास रखा है, उसी प्रकार कालायते क्रीडन प्रजा। यह काल खेल खेल में इस प्रजा को अपने बस में रखता है। क्रीडयन क्रीडन पालय कालयते प्रजा। यह काल खेल खेल में यानी अनायास ही इस प्रजा को अपने अधीन रखता है। जब जिसको चाहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको चाहता है उसको भेज देता है। यह काल ही भगवान है, ये भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए परम वृणी स्वभद्रम ते, हे राजा आपका परम कल्याण हो। भद्रम ते परम वृणी स्व, आप हम लोगों से कुछ वरदान मांग लीजिए। परम वृणी स्वभद्रम ते। जब वरदान मांगने को हुआ तो उन्होंने कहा एक चीज मत मांगना, ऋते कैवल्यम अद्य नः। हम मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, मोक्ष के अलावा मोक्ष के अतिरिक्त आप कुछ वर मांग लो। ऋते माने बिना, मोक्ष के अतिरिक्त आप कुछ वर मांग लो। कहीं कैवल्य मोक्ष क्यों नहीं मांग सकते, क्यों नहीं दे सकते? कहीं एक एव ईश्वरः तस्य भगवान विष्णु अव्ययः। अविनाशी भगवान विष्णु अकेले एक ही ऐसे ईश्वर हैं जो सर्व समर्थ हैं, वो मोक्ष का दान कर सकते हैं। हम मोक्ष देने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए मोक्ष के अतिरिक्त जो आप चाहो मुझसे मांग लो। बड़ा सुंदर श्लोक है। वरम वृणी स्वभद्रम ते ऋते कैवल्यम अद्य नः। एक एव ईश्वरः तस्य भगवान विष्णु अव्ययः। एवं उक्तः सा माने मुचकुंदः। एवं उक्तः सा, ऐसा देवताओं के कहने पर मुचकुंद जी देवान महायशाः, उन महान यशस्वी देवताओं को अभिवंद्य, उनको प्रणाम किया, उनको अभिवादन किया है। उसके बाद कहा कि देवदत्तया निद्रया असैष्ट गुहावेष्टो। हम बहुत थक चुके हैं, हमें आप कुछ दिन के लिए निद्रा प्रदान कर दीजिए। आप लोगों का रक्षण करते करते बहुत थक चुके हैं। तो देवदत्ता निद्रया, तो देवताओं के द्वारा प्रदान की हुई निद्रा के द्वारा गुहाविष्टो असैष्ट, इस गुफा में प्रवेश करके वो सो गए। देवदत्तया निद्रया गुहाविष्टो असैष्ट, यहाँ सो गए थे। और एक वरदान उनको और दिया था देवताओं ने। कहे क्या दिया? कहे स्वापम यातम यह तो मध्य, आपके इस निद्रा काल के बीच में, स्वापम यातम यह तो मध्य, आपके निद्रा काल के बीच में जो कोई भी आएगा, यह या तुम बोधये त्वाम अचेतनः, आपको जो आपके निद्रा में खलल डालेगा, निद्रा से आपको बोधित कर देगा, आपको उठा देगा। सा तो या दृष्ट मात्र तू, ओ केवल आपके दृष्टि देखने मात्र से भस्मी भवतु तत्क्षणात्, उसी समय वो भस्म हो जाएगा, राख की ढेरी बन जाएगा। तो यह देवताओं का वरदान था मुचकुंद को, इसलिए भगवान मुचकुंद के पास ले गए। भगवान जानते ही हैं। भगवान मुचकुंद के पास ले गए और उसने उठ करके आंखों से देखा और वो काल एवं जरकल भस्म हो गया। स्वापमयातम यह तो मध्य बोधयेत त्वाम अचेतनः, सा तो या दृष्ट मात्र तो
भस्मी भवतु तत्क्षणात् यवने भस्मसात नीते। भगवान ने जब उस यवन को, काले वन को भस्म करा दिया, यवने भस्मसात नीते भगवान सात्वतर सभा। यदुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जी आत्मानं दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। बुद्धिमान मुकुंद के, मुचकुंद के सामने भगवान ने अपना विग्रह प्रकट कर दिया। भगवान ने अपना विग्रह प्रकट कर दिया। यवने भस्म सात नीते भगवान सात्वतर सभा आत्मानं दर्शयामास। अपना विग्रह दिखाया है, किसी को देखने को नहीं मिलता। आत्मानं दर्शयामास धीमते मुचकुंदाय तम आलोक्य कृष्णम आलोक्य। मुचकुंद ने देखा तो भगवान की छवि का फिर वर्णन है। बड़ा सुंदर आज का पाठ है। दूसरी बार हो गया, तीसरी बार आ रहा है भगवान की छवि का वर्णन। तम आलोक्य घनश्यामम। कैसा देखा? कहे बादलों के समान श्यामल वर्ण वाला है। पीत कौशेयवाससम। शरीर पर सुंदर पीतांबर लहरा रहा है। श्रीवत्स वक्षसम। श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। भ्राजत कौस्तुभेन विराजितम। कौस्तुभ मणि की प्रकाश से पूरा सुंदर प्रकाशित है। चतुर्भुजम, चार भुजाओं से युक्त हैं। रोचमानम वैजंत्याचमालया। उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर बढ़िया वैजंती की माला विराजमान है। चारु प्रसन्न बदनम। उनके मुख बड़ा सुंदर है। चार माने सुंदर, कहे उनका मुख बड़ा सुंदर है। प्रसन्न, उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही है। चारु प्रसन्न बदनम अस्फुरत मकर कुंडलम। मकराकृत कुंडल उनके दोनों कानों में स्फुरन कर रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। प्रेक्षणीयम नृलोकस्य सा अनुराग स्मृते क्षणम। स्मृते क्षणम, उनकी मधुर मधुर मुस्कान उनके मुख पर, होठों पर विराजमान है। कहे ईक्षणम सा अनुरागम प्रेक्षणीयम। आंखों से उनकी चितवन, अरे क्या है, कहे जैसा लगता है कोई प्रेम प्रकट हो रही, प्रेम का वर्षा हो रही है। अनुराग की जैसे वर्षा हो रही हो उनकी आंखों को देखने से। उनकी आंखों की चितवन से जैसे अनुराग की, प्रेम की वर्षा हो रही हो। प्रेक्षणीयम नृलोकस्य सा अनुराग स्मृते क्षणम। और कहते हैं अपीच वयसम। उनकी बढ़िया सुंदर तरुणावस्था है। अपीच वयसम मत्त मृगेंद्र उदार विक्रमम। मतवाले सिंह के समान मतवाली चाल है। भगवान की मदमस्त चाल है। मत्त मृगेंद्र उदार विक्रमम। महाबुद्धि, महान बुद्धिमान मुचकुंद जी। महाबुद्धि तस्य तेजसा धर्षितः। भगवान के तेज से उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तस्य तेजसा धर्षिता दुर्धर्षमयो तेजसा। दुर्धर्ष तेज धारण करने वाले भगवान को देख करके राजा मुचकुंद सनकैः शंकितः। थोड़ी उनके मन में शंका हुई। सनकैः, तब उन्होंने धीरे से पर्यप्रेक्षत, भगवान से पूछा। राजा मुचकुंद ने थोड़ा संकित होकर के भगवान से पूछा। सनकैः पर्यप्रेक्षत मुचकुंद उवाच। मुचकुंद ने क्या पूछा? कहे को भवान, आप कौन है? आप कौन है? विचरसि उरुकंटके विपिने।
इस कंटक लगे हुए जंगल में आप विचरण कर रहे हैं, आप कौन हैं? को भवान इह विचरसि उर कंटके विपिने। और पूछा है, गिरि गह्वरे संप्राप्तो, इस पर्वत की गुफा में आप ऐसे यहाँ कैसे आ गए? गिरि गह्वरे संप्राप्तो, आप बताया ना कंटक युक्त विपिन है। फिर कहते हैं पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, कमल के समान कोमल आपके चरण और यह कंटक युक्त वन, इस कंटक युक्त वन में अपने कोमल चरणों से आप कहाँ चल रहे हैं? किंचित तेजस्वी नाम तेजो भगवान वा विभावसु, किंचित तेजस्वी नाम तेजो, कहीं आप तेजस्वियों में सबसे तेज भगवान विभावसु, अग्निदेव हैं क्या? विभावसु माने अग्नि, कहें आप तेजस्वियों में सबसे तेज कहीं आप अग्निदेव हैं क्या? सूरज सोमो महेंद्रो वा, या आप सूर्य देव हैं, या आप चंद्रदेव हैं, महेंद्रो या आप इंद्रदेव हैं, लोकपालो अपरो अपिवा, या कोई दूसरे लोकपाल हैं, आप कौन हैं? मन्ने त्वाम, कहते मुझे तो ऐसा लगता है कि देव देवानाम त्रयाणाम पुरुषर्षभम, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप तीनों देवों के मालिक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों के आप मालिक हो। यत बाधसे गुहाध्वांतम प्रदीपा प्रभया यथा, कहते हैं हमारी गुफा में जैसे कोई दीपक ने प्रकाश कर दिया हो, वैसे आपके शरीर की कांति से ये गुफा प्रकाशित हो रही है। यत बाधसे गुहाध्वांतम प्रदीपा प्रभया यथा, कहते हैं शुश्रूषताम अव्यलीकम अस्माकम नरपुंगव, हे नरश्रेष्ठ नरपुंगव, अस्माकम अव्यलीकम शुश्रूषताम, निष्कपट भाव से मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। शुश्रूषताम अव्यलीकम अस्माकम, क्या जानना चाहते हो? कहते स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने जन्म का, अपने कर्म का, अपने गोत्र का वर्णन कर दीजिए। कहते हैं स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते, पूछने का ढंग देखिए, यदि रोचते, जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जन्म, अपने कर्म और अपने गोत्र के बारे में बता दीजिए। भगवान चुप रहे तो उन्होंने कहा मैं ही अपने बारे में बता देता हूँ। मुचकुंद ने कहा वयम तु पुरुष व्याघ्र ऐक्ष्वाका छत्र बंधवा, हम तो इक्ष्वाक वंशीय राजाओं में हम पैदा हुए हैं। वयम तो पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह इक्ष्वाकु के वंश में हम पैदा हुए हैं। मुचकुंद इति प्रोक्तो, मेरा नाम मुचकुंद है। यवनास्व आत्मजः प्रभो, योनास्व यानी मानदाता इन्हीं का नाम है। योनास्व आत्मजो प्रभो, हे प्रभु मैं तो योनास्व का पुत्र हूँ, मेरा नाम मुचकुंद है। इक्ष्वाकु के वंश में मैं पैदा हुआ। और यहाँ क्यों आया वो भी बता देता हूँ। चिर प्रजागर श्रांतो, बहुत दिन से जागरण करने के कारण श्रांतो थक गया था। बहुत समय से मैं जाग रहा था, जागरण कर रहा था। चिर प्रजागर श्रांतो, थक गया था, इसलिए निद्रया, इसलिए यहाँ सो गया था। और सोने के बाद उपहत इंद्रिया, मेरी इंद्रियां भी बेकार हो गई थी। सोने पर इंद्रियां क्या काम करेंगी? कहे उपहत इंद्रिया सये अस्मिन विजने, इस निर्जन स्थान में आकर के मैं सोया। कामम केनापि उत्थापितो अधुना, इस समय कोई आकर के मुझे ऐसे जगा गया है। कामम केन अपि उत्थापितो अधुना, इस समय मुझे पता नहीं कौन बिना कारण ही आके जगा गया है।
सो अपि भस्मीकृतो, वो तो यहाँ राख की ढेर बन के पड़ा हुआ है, मैं नहीं जानता कौन है। सो अपि भस्मीकृतो नूनम आत्मीयेन एव पाप मना, निश्चित ही अपने पाप के कारण राख की ढेरी बन गया है। सो अपि भस्मीकृतो नूनम आत्मीयेन एव पाप मना अनंतरम, और जब ये ढेरी हुआ तो उसी के बाद अनंतरम भवान श्रीमान लक्षितो अमित्र सातनः, अमित्र सातनः, अमित्र माने शत्रु, शत्रुओं का शांत करने वाले, शत्रुओं का शांत करने वाले भगवान, उसके मरने के बाद आप मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तेजसा ते अभिषयेण, आपका दुर्धर्ष तेज है, अभिषय है, आपके तेज को हम सहन नहीं कर सकते। महाभाग माननीयो असि देहिनाम, हे महाभाग आप तो शरीरधारियों के आदरणीय हो। देहिनाम माननीयो वसी, आप तो शरीरधारियों के माननीय हो, आदरणीय हो। हतौ जसौ महाभाग, हे महाभाग मेरा तो तेज समाप्त हो गया, कहीं इतना समाप्त हो गया कि भूरि द्रष्टुम ना शक्नुमः, कि मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ। भूरि द्रष्टुम ना शक्नुमः एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावनः, भूत भावनः प्राणियों का पालन करने वाले भगवान से इस प्रकार राजा मुचकुंद ने पूछा। तो भगवान क्या करेंगे? मेघनाद गंभीर यावाण्या, बादल की गर्जन के समान गंभीर वाणी से प्रहसन मुस्कुराते हुए प्रत्याह, भगवान ने मुचकुंद को बताया। क्या बताया इसको कल करेंगे। प्रत्याह भगवान, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।